केस होगा, जेल जाएंगे। समाज के लिए जाएंगे, समाज के लिए जाना पड़ेगा तो जाएंगे। नहीं चाहते, यदि हम लोग अपने में आएंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कई तरह की बातें हैं, उस बातों को समझना चाहिए कि हमारे अस्तित्व और चिंता को मिटाने का किस प्रकार से ये जो कंपनी वाले लोग हैं, जो कहते हैं पूंजीवादी लोग हैं, वो लोग इस तरह से हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। और ये प्रतिकार स्वरूप ये काम कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संज्ञान में लिया और माननीय मंत्री आपका चमरा लिंडा जी स्पोर्ट वेरिफिकेशन किए, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी वहाँ पर स्पोर्ट वेरिफिकेशन किए हैं। तो इस तरह से वेरिफिकेशन हुआ है। उसके रिपोर्ट के आलोक में केंद्र की सरकार संज्ञान ले और कार्रवाई करे और देन एंड देयर बिना किसी देरी का जेसीबी लगा के उस रैंप को हटाने का काम करे 1 घंटा के अंदर में। चलिए, और अगर नहीं सकती है तो हम लोग को आदेश दे दे, हम लोग झारखंडी लोग एक एक कुदाल चला के हटा देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बचाने के लिए, आपको जेल से निकालने के लिए दिन रात एक करके संघर्ष करके इस रोड में उन्होंने आपके लिए रैलियां की, धरना प्रदर्शन की, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के जितना दिन आप जेल में रहे उतना दिन तक उन्होंने आपका साथ दिया। आज हमको शर्म आती है कि आज उन्हीं के साथ में यहाँ गलत किया जा रहा है। आज हमारा धर्म अस्तित्व हमारा खतरे में है। क्यों? क्या यही अगुआ देश, अगुआ दिशुम अगुआ राज का यही नारा क्या है? मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहती हूँ, क्या ये नारा सच है? अगर सच है तो ये आज मानव श्रृंखला यहाँ से लेके विधानसभा तक जो मानव श्रृंखला आज लगी है, तो क्यों लगी है? अगर ये नारा सच है तो उस नारा के साथ आपको न्याय भी दिलाना होगा। आज हमारा को वहाँ से अतिक्रमण किया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमको कोई धर्म से आपत्ति नहीं है, मैं सभी धर्म का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर हमारे शरण स्थल को कोई छेड़छाड़ करता है तो कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी और हर धर्म पर सवाल उठाना चाहूँगी। आज यहाँ अल्बाटेका चौक में मंदिर बनाया जाता है, वहाँ किसी का औकात नहीं है उस मंदिर को हटाने के लिए। और जहाँ हमारा शरण स्थल अपना रैयती जमीन में बना हुआ है, उसको आपने कैसे हिम्मत कर लिया कि उस जमीन को आपने अतिक्रमण कर लिया? आपको अगर मंदिर को हटाने का औकात नहीं है तो हमारे शरण स्थल को भी छूने का औकात नहीं होना चाहिए। और अगर आपको हम ये अल्टीमेट देते हैं, अगर 2 दिन में आपने उस शरण स्थल को आपने सफाई नहीं करवाया, वो जो 10 डिसमिल हमारा अंदर में घुसा है उसको आपने साफ नहीं करवाया, तो हम पैसा लगाएंगे और वहाँ डोजर लगवाएंगे और जिसको केस करना है हम पर कुमकुम होगा। और उस जो भी वहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको हटाना होगा। एकदम नहीं हटाया तो जितने भी आदिवासी आज मानव श्रृंखला में खड़े हैं, कल वहाँ हम लोग आंदोलन करके उस रोड को हम लोग साफ करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप होश में आइए, इनको आप मत ललकारिए आदिवासियों को। जिस तरह आपको गद्दी में बैठाए हैं उसी तरह आपको नीचे भी उतार सकते हैं। ये बिल्कुल याद करना होगा मुख्यमंत्री को। आज आपने इस भाई बहनों को आपने रोड में खड़ा कर दिया। मूलवासी है, आदिवासी है, कोई भी धर्म का मानने वाले हैं, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन जय जोहार, जय जोहार। आज मानव श्रृंखला के रूप में आज खड़े हैं, क्या कुछ कहना है? बहुत दुर्भाग्य है, झारखंड को जिस सोच के साथ हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, आदिवासी मूलवासी एकता को, अखंडता को जिसने मिसाल दी, आज स्वतंत्र राज्य में और जहां तक पूर्ण बहुमत के सरकार होते हुए हमारे समाज का अगुवा होते हुए और उस समाज का अगुवा के होने के साथ साथ में झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होने के बावजूद इस तरह के देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और झारखंड अलग होने का मुख्य कारण बस यही था कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की धर्म, यहाँ आदिवासियत और तमाम हमारे जो
जो निजी जो संपदा है, खनिज संपदा है, आदिवासियों मूलवासियों के अधिकार कैसे मिल सके, उनके धर्म की रक्षा कैसे हो सके, उनकी संस्कृति कैसे बच सके, इस आधार से झारखंड अलग हुई थी। लेकिन आज बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि एक चीज देखने को मिल रहा है कि धर्म बचाने के लिए हमारे माता भाई बंधु छोटे छोटे बच्चे लोग सड़क पर आने को मजबूर हो रहे हैं। एक कहीं से कहीं लग रहा है कि तालिबानी सरकार चल रही है, उस अनुसार में ही सरकार चल रहे हैं। हेमंत सोरेन से बस इतना अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी एक संघर्षशील और झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य कारण यही था कि झारखंड को उत्थान करने के लिए, झारखंड में ऐसे तानाशाही सरकार को नास्ताबूद करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। आज उसकी सरकार में भी इस तरह से धर्म के बचाने के लिए लोगों को सड़क उतरने पड़ा है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। आदिवासी मूलवासी सारे समाज हम लोग घोर निंदा करते हैं। इनकी जो मांग है, हमारी जो समाज की जो मांग है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा झारखंड की विकास और झारखंड की कल्पना अधूरा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड और गुलाम मोर्चा अध्यक्ष। एडीएम तो कह रहे थे कि समय लगेगा हटने में। हटने में तो सरूल जब बीत जाएगा उसके बाद हटा के क्या करेंगे? सही बात है। सरूल जब बीत जाएगा, हमारे लोगों को तकलीफ वहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद वो हटा देंगे तो उससे क्या फायदा होगा? बनाने में समय इतना ले रहे हैं और हटाने में भी उतना ही समय लेंगे। जोड़ने में तो समय लगता है, लेकिन तोड़ने में तो समय नहीं लगता है। जेसीबी अगर लग जाती है तो ये 2 दिन में हट जाएगा। 1 दिन में हट जाए, 2 दिन तो आप ज़्यादा बोल दिए, 1 दिन में हट जाए। वो 1 दिन सरकार के पास नहीं है। नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है कि वहाँ पर से वो चीज़ हटे। लेकिन आज मानव श्रृंखला के माध्यम से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नहीं मानेगी तो हम लोग खुद जेसीबी और लोग वहाँ सरना सेवक बन के जाएंगे और उसको हटाने का काम। लेकिन केस हो सकता है, आप केस होगा, जेल जाएंगे, समाज के लिए जाएंगे, समाज के लिए जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जब झारखंड अलग राज्य के लिए जब हम लोग लड़े थे तो 9 बार जेल गए थे, क्या फर्क है? चलिए, चौधरी सरना समिति से देखिए लोग यहाँ पर निकल आए हैं अपने बैनर पोस्टर के साथ उतर कर विरोध जताना पड़ रहा है। देखिए, हमारे सभी संगठन के लोग वही रेम को हटाने के लिए मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, मेमोरेंडम दिए और अविलंब हटाने की बात हुई थी और उस स्थल में चमड़ा लिंडा भी आए थे। आश्वासन देने के बाद भी नहीं हटा। तो क्योंकि अविलंब जो है हमारा सरूल महोत्सव है और रेम को हटाया नहीं जाना एक हम समझते हैं कि आदिवासी जन विरोधी मामला बनता है। तो इसी को लेकर के सांकेतिक के रूप में विभिन्न संगठन के लोग आज रोड में उतरे हैं और हम यही कहना चाहते हैं हेमंत सरकार से, हेमंत बाबू से, कि आपके पिताजी एक आंदोलनकारी थे। उनका आंदोलन ही जमीन और धर्म था और साहूकारी के खिलाफ था। लेकिन आप तो तानाशाह हो गए हैं, नशे के चूर में बात कर रहे हैं। और हमारे पुरखा जो देखेंगे आप इतिहास के पन्नों में, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, सभी ने जो है हमारा आदिवासियों के धर्म और संस्कृति के लिए लड़ा। लेकिन आज आदिवासी पर बोलने वाला नहीं है। आज जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, बुलाना चाहिए, अविलंब इसकी समाधान करनी चाहिए। तो अब उनकी जो है जुबान बंद है। हमें लगता है कि वो धार्मिक नहीं है, धर्म के आधार पर वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो हम यही मांग करना चाहते हैं, आज हम लोग सांकेतिक के रूप में, मानव श्रृंखला के रूप में प्रतिवाद कर रहे हैं। आने वाला समय में यदि झारखंड बंद, राखी बंद भी करना होगा तो इस तरह का आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।